बहुत लंबे होते हैं और अपराधी उनसे भाग नहीं सकता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस कथन को सच साबित कर दिया। स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगा मामले में 6 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को धर दबोचा। कौन है ये आरोपी और कैसे वो पुलिस के शिकंजे में आ गया, रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। ठीक 6 साल पहले दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने वाले कई आरोपियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता होली के दिन मिली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वांटेड आरोपी मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार किया है। वांटेड आरोपी मोहम्मद हनीफ 6 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके पास से आधुनिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हनीफ सीएए एनआरसी विरोधी दंगे में शामिल था। वो अपने भाई हारून के साथ मिलकर दिल्ली में हुए दंगों में शामिल हुआ, जो कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल मामले में सह आरोपी हैं। हनीफ ड्रग्स कारोबार और आर्म्स एक्ट मामले में पहले से वांटेड था। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद हनीफ मूल रूप से कूच बिहार, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित जुलाना स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की है। दंगों के बाद से फरार चल रहे हनीफ को स्पेशल सेल की टीम ने सुनियोजित तरीके से धर दबोचा। जानकारी मिली थी कि गाजीपुर गढ़ोली गांव के पास आरोपी हनीफ आने वाला है। हनीफ को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। जाल बिछाया गया और गांव पहुंचते ही उसे दबोच लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से नाराज हो गए हैं। ओवैसी की नाराजगी का कारण है मस्जिद का मामला और होली पर जुम्मे की नमाज को लेकर वो कह रहे हैं कि आखिरकार टाइमिंग क्यों बदली गई, सवाल खड़े कर रहे हैं। होली का त्योहार पूरे देश में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और झूमते नाचते बीत गया। जुम्मे की नमाज भी अपने समय पर पढ़ ली गई। ना कोई बवाल हुआ, ना कोई उत्पात। लेकिन शायद माहौल की यह शांति ही कुछ लोगों को चुभ रही है। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वो होली के दिन नमाज पढ़ने और मस्जिदों को ढकने वाली कार्रवाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए। कहता है कि नहीं अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। भाषण में एमआईएम अध्यक्ष ने बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी की एक बात पर प्रतिक्रिया भी दी, जिससे शुवेंदु अधिकारी ने सत्ता में आने पर बंगाल से मुसलमानों को भगाने की बात कही है। मेरे भाई वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो-अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। अब ये नेताओं की बयानबाजी का गुस्सा है या फिर होली में नमाज का समय बदलने जाने की नाराजगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि ओवैसी इसे लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। काबू में पुलिस कह रही है। डीजे बजाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, पत्थर फेंके, लात घूंसे मारे, एक दूसरे की पिटाई की। 20 लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस कह रही है कि हालात अभी नियंत्रण में है, सभी को काबू कर लिया गया है। लेकिन विवाद की शुरुआत हुई कहां से थी, इसकी जांच अब की जाएगी। ये विवाद के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जैसे विवाद हुआ, पथराव हुआ और हल्ला मचा तो पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस को सूचना दी गई और आप देखेंगे कि भारी फोर्स उसके बाद इस इलाके में तैनात हुई है। आप देखिए, मैं इस डीजे बजाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा आजकल बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे पर पथराव करते हैं, एक दूसरे की पिटाई करते हैं और ये महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब बिहार की तस्वीर। बिहार की राजधानी पटना में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट फायरिंग में बदल गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों का आरोप है कि आरोपी इलाके में सालों से दबंगई कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है,
ये तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट फायरिंग तक पहुंच गई। फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल है। लोगों की माने तो आरोपी इलाके में कई सालों से दबंगई करते आ रहा है। इतना ही नहीं, वो गैर कानूनी काम भी करता है। पहले आया यहाँ पर गाड़ी गलौज करने लगा, आदमी मना किया कि गाड़ी गलौज नहीं करो। उसके बाद ये लोग क्या किया कि मारा पीटी पे उतर गया, फिर मारा पीटी, फिर इधर से भी आदमी सब आके खड़ा हुआ, जब तक फिर ईंटा चलाने लगा। लोग भयभीत करके ये लोग चाहता है कि दहशत फैले रहे कि मेरा धंधा दारू के कारोबार चलते रहे, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे। आज सबका पेशा है लूटपाट करना, छिनतोड़ी करना, रंगदारी करना, दारू बेचना। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 6 राउंड फायरिंग की थी। पुलिस को आरोपी के पास से 1 देसी कट्टा और 4 कारतूस मिले। कि दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। लड़ते हुए आपस में उनमें पत्थरबाजी और कुछ मारपीट हो रही थी। एक व्यक्ति को वहां पे कट्टे के साथ और 4 जिंदा कारतूस के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, इलाके के लोगों के आरोपों पर भी जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी उनसे भाग नहीं सकता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस कथन को सच साबित कर दिया। स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगा मामले में 6 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को धर दबोचा। कौन है ये आरोपी और कैसे वो पुलिस के शिकंजे में आ गया, रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। ठीक 6 साल पहले दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने वाले कई आरोपियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता होली के दिन मिली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वांटेड आरोपी मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार किया है। वांटेड आरोपी मोहम्मद हनीफ 6 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके पास से आधुनिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हनीफ सीएए एनआरसी विरोधी दंगे में शामिल था। वो अपने भाई हारून के साथ मिलकर दिल्ली में हुए दंगों में शामिल हुआ, जो कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल मामले में सह आरोपी हैं। हनीफ ड्रग्स कारोबार और आर्म्स एक्ट मामले में पहले से वांटेड था। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद हनीफ मूल रूप से कूच बिहार, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित जुलाना स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की है। दंगों के बाद से फरार चल रहे हनीफ को स्पेशल सेल की टीम ने सुनियोजित तरीके से धर दबोचा। जानकारी मिली थी कि गाजीपुर गढ़ोली गांव के पास आरोपी हनीफ आने वाला है। हनीफ को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। जाल बिछाया गया और गांव पहुंचते ही उसे दबोच लिया गया।